हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में सॉरी उसके लिए ये जो वीडियो थी वो पॉज हो गई थी, ठीक है। और मैंने सोचा कि वीडियो कंटिन्यूसली बन रही है बट वो स्टॉप हो गई थी। तो इसको कैलकुलेशन को आप देख लीजिए, थोड़ा सा ही है। तो कैलकुलेशन क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल व कूलाम बल में आपने रेशियो बताना था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक ये जो वीडियो चली हुई है वो Fe/Fg। तो हमने कुछ नहीं करा है, यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया Fe और Fg का रेशियो ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कूलाम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स होता है, कितना गुना होता है। तो आप बोलेंगे जो कूलाम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स होता है, 2.3 इंटू 10⁻39, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो का जो न्यूमेरिकल है ये, तो इसको आप इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कैलकुलेशन मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करी है। तो अगर शॉर्टली आपको इसको लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो कहाँ आप इतनी कैलकुलेशन करने में लगे रहोगे। तो इसलिए फिलहाल यानी कि 2 इंटू 10⁻39 टाइम्स होता है, ऐसे भी आप इसको फाइंड मतलब लर्न रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो पार्ट 4 है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन बच गई थी तो वो इसी में आप करेंगे। पार्ट 4 जो है आपके पास वो है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलाम फोर्स की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है ना, थ्योरिकल करना है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ समझना नहीं है। बस यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रखा है कि फोर्स इज अ वेक्टर सो वी कैन राइट वेक्टर रोटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रोटेट दिखाना है कि हम चार्जेस को किस तरीके से पोजीशन को रोटेट करें, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जो भी आप Q1 एंड Q2 ले रहे हैं वो सेम पोजीशन का चार्ज होना चाहिए, यानी कि सेम चार्ज होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में होगा बट सेम चार्ज होगा, ठीक है। तो जब सेम चार्ज है तो इसका मतलब वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद इसमें देखो, यहाँ पर हमें अभी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करा है कि R12 वेक्टर का मीन्स है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम से 1 to 2, 1 से 2 की ओर वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ऐसे 2 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 1 की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। R1 जो है वो पोजीशन है Q1 की, R2 जो है वो पोजीशन है Q2 की, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। एंड F12 का मतलब क्या है, 1 फोर्स अप्लाई कर रहा है 2 पे, 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है 1 पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है सदिश। कौन सा सदिश, एकांक सदिश, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो यूनिट वेक्टर। तो ये हमने निकालना सीखा है फर्स्ट ईयर में, आर वेक्टर अपॉन में मॉड आर, ठीक है। तो एकांक सदिश ये निकालते हैं। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मॉड हो वो ऑलवेज कितना रहता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी कूलाम फोर्स पढ़ा हुआ है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो जब हम 1 2 के लिए देखेंगे तो 1 2 हमारे पास रहेगा और इसकी कैप भी चलेगा, यूनिट वेक्टर भी 1 2 चलेगा। ऐसे ही हमने सेकंड चार्ज के लिए 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है 1 पे, तो Q1 Q2 यहाँ पर सिर्फ आपका Q1 और 2 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर साफ साफ बोला गया था कि ये जो है ये अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब ये होता है कि जो F12 होगा वो चार्ज किसके इक्वल होगा, F21 माइनस के। इस बात का ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म में R12 इक्वल होता है ऑलवेज R21 के, R12 कैप इक्वल होता है ऑलवेज R21 कैप के, बट R12 इज इक्वल टू माइनस R21। इस बात का ध्यान रखना। ये अगर आपके पास आते हैं कि कूलाम के नियम जो है उसके सदिश रूप के क्या क्या गुण हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो आपने सिंपल ये 3 प्रॉपर्टी वहाँ पर लिख के आनी है, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी इक्वल होते हैं, बस फोर्स आपके इक्वल तो होते हैं,
बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास इंग्लिश में, क्योंकि मैं ड्यूअल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। हिंदी में सिंपली आपको इतना ही करके आना है, बस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डायग्राम भी है। तो डायग्राम में हमने क्या ले रखे हैं, 2 चार्जेस लिए हैं, Q1 एंड Q2। अगर हम यहाँ देखें तो Q1 जो है ये 2 से 1 की ओर हो रहा है, ये 1 से 2 की ओर, डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 से 2 की ओर ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है, और यहाँ से हमारे पास 2 to 1 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में है। देखिए ये है अप साइड पे और ये है डाउन साइड पे, 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वेक्टर फॉर्म समझ में आई होगी। जिसको कोलॉम्स लॉ समझ में आ गया तो सिंपली वहाँ पर हमने एक ही टर्म तो ऐड करनी है, उसके यूनिट वेक्टर को ऐड करना है। तो यूनिट वेक्टर को ऐड करके आप उसके क्या वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में प्रॉपर्टी पूछता है, गुण पूछता है, तो आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स राइट आउट करके आने हैं अपने एग्जाम में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का 1.4। तो यहाँ पर 1.4 एग्जाम्पल जो है ये काफ़ी बार ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, क्योंकि चैप्टर के फिनिश होने पर हम ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ईयर क्वेश्चन को करने का मीन्स क्या होता है बेटा, कि आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अगर आप ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो, ऑल ईयर क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आप चैप्टर को नहीं कर पा रहे हो, यानी कहने का मतलब है ईयर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ये अभी कंप्लीट चैप्टर कराऊंगी, उसके बाद ईयर क्वेश्चंस आप खुद करेंगे कि आपको कितना आया, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना सीखा आपने, आपको कितना आया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, बस वैल्यूज़ को वो चेंज करता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 4 कूलम एंड 1 कूलम आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। मतलब कहने का मतलब ये है आपसे पास कि आपको 2 चार्ज दिए हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक दिया है 4 कूलम चार्ज, एक दिया है 1 कूलम का चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी है, कितनी, 3 मीटर डिस्टेंस पे ये प्लेस किए गए हैं, यानी कि रखे गए हैं। इसके बाद आपसे कहा गया है वेयर शुड द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू द 2 चार्जेस सो दैट इज रिमेन अनइफेक्टेड। मतलब एक तीसरी चार्ज को हम कहाँ पर रखें इन दोनों के बीच में कि ये अनचेंज रहे, यानी कि संतुलित अवस्था में रहे, अप्रभावित रहे। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने का मतलब क्या होता है, बस आपको क्या होगा ना, डिजिट चेंज मिलेगी, अदरवाइज पैटर्न यही रहेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, 2 चार्जेस तो हमें गिवन थे, ये 2 चार्जेस हमें गिवन थे, 1 कूलम एंड 2 कूलम्स। अब मैंने कहा कि तीसरा जो चार्ज है 1 कूलम का, मैंने सपोज यहाँ पर रख दिया, तो यही हमने डिस्टेंस फाइंड करनी कि कहाँ पर रखें कि दोनों बैलेंस में रहे। जैसे ये है, हम रस्सी वाला गेम खेलते हैं ना, तो जैसे यहाँ से भी अगर हमारे पास 4 जने हैं, यहाँ से भी 4 जने हैं, तो ये अप्रभावित कब रहेगी, रस्सी एक साइड कब नहीं जाएगी, यानी कि ये वाला और ये दोनों फोर्स सेम फोर्स लगा रही होगी टीम, तभी तो होगा। मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तभी आपका क्या होगा कि ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। जो रस्सी होती है 4 इस साइड से खींचते हैं, 4 एक मतलब 2 टीम्स होती हैं आपस में रस्सी को खींचती है, ठीक है। तो अगर सेम फोर्स लगा रही हैं तो इसका मतलब वो आपका अनइफेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो रस्सी उस साइड की ओर चले जाती है। ये तो आपने देख रखा है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि अनइफेक्टेड रहे, यानी कि रस्सी अपनी पोजीशन पे ही रहे। तो इसके लिए का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दोनों सेम फोर्स से अप्लाई कर रहे होंगे, यही तो मतलब है। तो इससे मुझे एक चीज ये पता चल गई कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, जिसे हम F1 बोल रहे हैं, और इन दोनों के बीच के फोर्स के, यानी कि जिसे हम F2 बोल रहे हैं, तो अनइफेक्टेड के कंडीशन में F1 ऑलवेज इक्वल होगा किसके, F2 के, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, तो हम पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं। F1 फोर्स फाइंड करेंगे, लेकिन बट हमें ओवरऑल डिस्टेंस दी है, तो हम क्या करते हैं अपनी ओर से इसको लेट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x,
तो आपको पता है ये x है, पूरी 3 है, 3 में से अगर हम इतना वाला पोर्शन माइनस कर दें तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस है 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्स निकालते हैं, फोर्स बिटवीन 4 कूलम एंड 1 कूलम। 4 कूलम और 1 कूलम के बीच में हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, F1 इक्वल 1/4πε0 देन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ को रखते हैं, पुट करते हैं। तो 1/4π तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट ही रहेंगी। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 कूलम, इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, अपॉन में R स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी लेट करी है, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट तक समझ में आ गया होगा आपको इजीली। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, जो फोर्स हम फाइंड करेंगे बिटवीन किसके बीच में, 1 कूलम एंड 1 कूलम के बीच में। तो फोर्स बिटवीन 1 कूलम एंड 1 कूलम, और जिसको हमने लेट किया है क्या, F2। क्लियर है, तो F2 लेट किया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0। इसके बाद क्या होता है, Q1 Q2। तो Q1 Q2 हमारे पास 1 कूलम एंड 1 कूलम, अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लेट करेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास अनइफेक्टेड एक ही कंडीशन पे रह सकता है, जो F1 इक्वल हो F2 के। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से आपको F1 मिल गया, इक्वेशन सेकंड से आपको F2 मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से F1 इक्वल हो जाएगा F2 के। F1 आपके पास आया था, आप देखेंगे पीछे, तो 1/4πε0, 4 कूलम, यूनिट्स तो आपकी कैंसिल आउट हो ही जानी है, मैं सिंपली वैल्यू लिख रही हूँ, अपॉन में एक्स स्क्वायर, इक्वल ये आपके पास है 1/4πε0 देन 1 कूलम एंड 1 कूलम, अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोई बच्चे ये ना सोचें कि CC कहाँ गया, कूलम है ना, तो 2C से ये 2C आप आराम से कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इक्वल में है 1/4πε0 से 1/4πε0 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर के टर्म को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 × 3 माइनस एक्स इक्वल में आ जाएगा आपके पास एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3 2 जा 6 एंड 2 की एक्स से 2x इक्वल में x। देन वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे, x माइनस 2x देन प्लस का 2x, देन 6 से इक्वल में आ गया आपके पास 3x, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में देन डिवाइड पे जाएगा तो इक्वल में हो जाएगा x। तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारी डिस्टेंस रहेगी दोनों चार्जेस के बीच में, जो 1 कूलम चार्ज को हम रख रहे हैं वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा। कोई बच्चे ये ना सोचे कि 3 मीटर है तो बराबर डिस्टेंस में होंगे। देखिए ये डिस्टेंस निकल गई 2, इसका मतलब यहाँ अगर मैं 2 रखूँ तो ये डिस्टेंस क्या रही होगी 1।
तो मतलब हम 1 कूलम्ब चार्ज को 2 मीटर की डिस्टेंस पे अगर प्लेस करें तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाता है कि वो दोनों बैलेंस पे रहते हैं। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, ये कैलकुलेशन उन बच्चों के लिए है जिनका कैलकुलेशन पॉइंट बहुत वीक रहता है। तो आपने एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझना है और अपनी लेक्चर को अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।